हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हाउ आर यू। तो अपने डाउट क्लियरिंग वीडियो की बात चल रही है बच्चों। एक स्टूडेंट ने मेरे को डाउट भेजा है और मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे उस डाउट को ला रहा हूं। आइए अपन लोग मिलकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। एक्स वाई तल में दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः दो बिंदुओं 0,0 और 0,10 पर स्थित है। देखो, सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन है ना, उसका एक पिक्चर बनाओ आप। एक तो है ए जो है वो तो 0,0 पर है और जो बी है वो 0,10 पर है, मतलब वाई एक्सिस पर है ना। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। टी बराबर 0 पे वे एक साथ क्रमशः इतने वेग से, तो देखो पहला वाला जो है ना वो 2j के वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो दूसरा वाला है वो 2i कैप से जा रहा है। 2i कैप का मतलब ऐसे, ये 2i कैप से जा रहा है। तो ए और बी कितने समय के पश्चात निकटतम दूरी पर होंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर। देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है ना, पहले वो समझ लो। जब दो पार्टिकल, पहली बात तो ये कि जब दो पार्टिकल्स आपस में मोशन कर रहे होते हैं एक साथ, तो हम लोग दोनों का मोशन एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाते हैं। तो पहली बात तो रिलेटिव वेलोसिटी लगेगी इसमें। दूसरी बात कि जैसे दो पार्टिकल्स है, मान लीजिए एक पार्टिकल तो पी और एक पार्टिकल क्यू है। पी अपनी जगह पर है और क्यू ऐसे जा रहा है, मूव करता हुआ ना। अब जब ऐसे जा रहा है क्यू, तो अपन को इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। तो जैसे जब क्यू यहाँ है तो जो डिस्टेंस है वो इतनी है, यहाँ है तो इतनी है, यहाँ है तो इतनी है, यहाँ है तो इतनी है। अब आप देखो, इतनी सब के अंदर पहले तो क्यू इसके पास में आ रहा था, क्यू पास में आ रहा है, डिस्टेंस कम हो रही थी। और पी और क्यू के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस ये वाली है। उसके बाद में फिर वो डिस्टेंस बढ़ने लगी। दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस मिनिमम तब होती है जब वो इनके बीच जो उसका वेलोसिटी वेक्टर है वो इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाए। देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये इसका कंसेप्ट है। तो जब हमारे पास में जो दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं बच्चों, ए और बी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को रोकना पड़ेगा। अगर आप किसी एक को रोकते हो फिर दूसरे का मोशन स्टडी करते हो, तो मिनिमम डिस्टेंस पे तब होंगे जब ये वाली कंडीशन बनेगी। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं। बिल्कुल एक नया पेज लेते हैं अपन लोग। तो मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं कि अगर ये x है और ये y है और मैं b को रोक लेता हूं, ठीक है ना, b को रोक लेता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ a निकालता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू b। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, a का वेग b के सापेक्ष, तो va माइनस vb करना पड़ेगा। देखो बच्चों, मेरे पास में जो va था वो कितना था, 2j कैप था, और जो vb था वो 2i कैप था। ओके, ये मेरे पास में रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। इस वेलोसिटी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, है ना, कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू क्या होती है बच्चों, किसी भी वेक्टर से वैल्यू निकालनी हो तो रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, आई कैप का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो -2 है और जे कैप का ये है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास में 2√2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन है, जो इसकी दिशा है, वो क्या आएगी, इसकी दिशा आएगी va माइनस वीबी। ये जो डायरेक्शन है ये आएगी। इसको अगर मैं एक डायग्राम में बनाता हूं तो 2j कैप ये तो इधर है, 2j कैप में मुझे जोड़ना है -2i कैप, तो ये -2i कैप इधर होगा। 2j कैप में अगर मैं -2i कैप जोड़ता हूं तो ये इस तरफ डायरेक्शन जाएगा, इस तरफ डायरेक्शन जाएगा। मतलब अगर मैं इसको रुका हुआ मान लेता हूं, अगर मैं इसको रेस्ट में मानता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू जो b है वो यूं जा रही है ऐसे, और बिल्कुल 45 डिग्री पर जाएगी, क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है। भाई जब ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इन दोनों का जो ये है ना, ये इस तरह से जा रहा है बिल्कुल बीच में से, तो 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो अब कितनी हो गई है, 2√2, और ये ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ से 45 डिग्री एंगल पे जा रहा है। ये जो डिस्टेंस है ये मेरे को कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। ये डिस्टेंस मेरे को 10 मीटर दिया हुआ है। मेरे को कैसे पता है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, यहाँ से मेरे को पता है कि डिस्टेंस 10 है। ये 0,0 और ये 0,10, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग। तो अब ये जो है, ये पार्टिकल हमारा इस तरफ जा रहा है इतनी स्पीड से, और ये इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे तब होगा, ये सबसे नजदीक इसके तब होगा जब ये 90 डिग्री पर आएगा। ओके, तो इतनी स्पीड से चल के इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो कैसे किया जाए, तो स्पीड तो मेरे पास में है, ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस निकालने के लिए वाला ट्राइंगल लिया, इस डिस्टेंस को मैंने स्टार मान लिया। तो इस ट्राइंगल में ये स्टार कैसे निकलेगा, cos 45 के फॉर्मूले से। cos 45 बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस
हिंदी मीडियम के लिए मैं बता देता हूँ आधार बटे कर्ण। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। जो आधार है वो मेरे को चाहिए और जो कर्ण है वो 10 है। तो स्टार की वैल्यू आ गई 10/√2 मीटर। ये मेरे पास में डिस्टेंस आ गया। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जो स्पीड है मेरी वो तो अभी अभी मैंने निकाली थी, स्पीड निकाली थी मैंने 2√2। स्पीड मेरी 2√2 आई थी। अगर ये स्पीड में पुट कर देता हूँ यहाँ पे 2√2, और जो डिस्टेंस आई है वो अभी अभी निकाली अपन लोगों ने 10/√2। अब आप ये डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दीजिए 10/√2, और यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा। टाइम की वैल्यू हो जाएगी 10, तो यहाँ पे है ही है 2√2 और नीचे √2। ये 2 10 2 √2 इंटू √2 10 हो गया। 10/4 मतलब 2.5 सेकेंड्स। इतने टाइम के अंदर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होंगे। तो मेरा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 2.5 सेकेंड्स। तो बच्चों इसी तरीके की जो और प्रॉब्लम्स जो भी हो आपकी, आप वो मेरे को प्रॉब्लम्स भेजते रहिए, और जितना मैक्सिमम जल्दी हो सकेगा मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखते रहिए फिजिक्स विद अरुण गौड़ और सॉल्व करते रहिए अपनी प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू सो मच।